आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अफशर जमीन। आइए नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ हैदराबाद में बड़े पैमाने पर इंसानी जंजीर बनाई गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इंसानी जंजीर का एहतमाम। मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी समेत दिगर अरकान असम्बली व दिगर की शिरकत। तेलंगाना से हज 2025 की अदायगी के लिए आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला जारी है। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने हैदराबाद एम्बरकेशन पॉइंट से 24वें काफिले को झंडी दिखाकर किया रवाना। केटीआर ने नीति आयोग की मीटिंग में शिरकत के बाद रेवंत रेड्डी की वज़ीर आज़म मोदी से मुलाकात पर किया तंज। कहा, नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की चार्जशीट में रेवंत रेड्डी का नाम शामिल होने पर रेवंत रेड्डी ने की मुलाकात। बरसर इख्तिदार कांग्रेस हुकूमत रियासत को दरकार पानी की जरूरियात को पूरा करने में नाकाम रही है। गोदावरी बनका चिरला प्रोजेक्ट से तेलंगाना को शदीद नुकसान होगा। तेलंगाना भवन में साबिक वजीर हरीश राव का मीडिया से खिताब। कांग्रेस हुकूमत ने तेलंगाना और हिंदुस्तान को बैनुल अक़वामी सतह पर शर्मिंदा किया। मिस बरतानिया के इल्जामात पर तहकीकात करवाने सबीता इंद्रा रेड्डी का मुतालबा। आलमी मुकाबला हुस्न हैदराबाद में आखिरी मरहले की जानिब गामसुन। दुनिया के 100 से ज्यादा ममालिक की हसीनाएं शानदार मेले में कर रही है शिरकत। कवाल टाइगर रिजर्व में महकमा जंगलात की जानिब से जानवरों की गिदी जंगली अहयात के तहफ़्फ़ुज़ में इनकी शमूलियत को फ़रोग़ देना इस इक़दाम का अहम मकसद। मोदी को ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट देने की दौड़ में बीजेपी फौज की तौहीन कर रही है। महिला कांग्रेस की सदर अलका लांबा का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। अब खबरें तफसील से। वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ शहर हैदराबाद में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से बड़े पैमाने पर इंसानी जंजीर बनाई गई। पुराने शहर के बेशतर मुकामात पर ये जंजीरें बनाई गई। मजलिस के अरकान असम्बली और दिगर दानिशवरों, मुफ़क्किरीन और अहम शख्सियात के अलावा अवाम की बड़ी तादाद ने इन जंजीरों में हिस्सा लिया। इनका ये शदीद एहसास था कि ये वक्फ कानून मुसलमानों के मफाद के खिलाफ है और हुकूमत मुसलमानों के मामलात में बेजाम दाखिलत कर रही है। मजलिस और मुस्लिम तंजीमों का ये शदीद एहसास है कि हुकूमत वक्फ अराजियात और असासों पर कब्जे के साथ साथ मुदाखलत की कोशिश कर रही है। इनका मानना है कि वक्फ जायदादें कौम की अमानत है। इन पर किसी भी किस्म की गैर शरई या गैर कानूनी दखल अंदाजी नाकाबिल कबूल है। उन्होंने कहा कि वक्फ कानून दरअसल मुसलमानों के मजहबी, तालीमी और फलाही इदारों पर कंट्रोल करने की एक साजिश है। मुसलमान इस कानून के खिलाफ जमहूरी और पुरअमन अंदाज में आवाज बुलंद करते रहेंगे। आज का ये मुजाहरा पुरअमन रहा। पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ मुकामात पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। इस एहतजाज की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गई। वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ मुल्क भर में मुस्लिम अक़लियतों की जानिब से बड़े पैमाने पर एहतजाज का सिलसिला जारी है। वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर आज सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी की हिदायत पर हैदराबाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इंसानी जंजीर प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। चुनांचे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी की क़यादत में वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ बतौर एहतजाज आज अवैसी हॉस्पिटल से चंद्रायन गुट्टा तक इंसानी जंजीर प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस पुरअमन मुजाहरे में सैकड़ों हामियों और कम्युनिटी मेंबरान ने शिरकत की। इस मौके पर वक्फ तरमीमी बिल की शदीद मुखालिफत का इजहार करते हुए इसको वक्फ इमलाक की सालनामियत और इंतजाम को खतरा करार दिया गया।
वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर आज सदर मंदिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी और मंदिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवीसी की हिदायत पर हैदराबाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इंसानी जंजीर प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। चुनाचे यहाँ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ मलकपेट हल्का के मंदी से रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला की क़यादत में बतौर एहतजाज मलकपेट डिवीज़न में इंसानी जंजीर प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस मौके पर हल्का असम्बली मलकपेट के मुख्तलिफ इलाकों में इंसानी जंजीर बनाई गई। सैकड़ों हामियों और कम्यूनिटी के अरकान ने इस पुरअमन मुजाहरे में शिरकत करके वक्फ तरमीमी बिल की सख्त मुखालिफत का इजहार किया। वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर आज सदर मंजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी और मंदिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवीसी की हिदायत पर हैदराबाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इंसानी जंजीर प्रोग्रामों का एहतमाम किया गया। इस मौके पर वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कोशिशों की हिमायत में याकूतपुरे में 2 मुकामात पर इंसानी जंजीरों का एहतमाम किया गया, जिनमें एक SRT कॉलोनी ता गुलजार हाउस तक और दूसरी समीना अस्पताल तालाब कट्टे से चार मीनार शामिल है। इस प्रोग्राम में याकूतपुरे के मंदलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज, सादिक सिराज, मंदलिसी कॉरपोरेटर्स, प्राइमरी यूनिट मेंबरान, इलाके के मकीनों और दुकानों के मालिकान ने कसीर तादाद में शिरकत की। इंसानी जंजीर का ये एहतजाज एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, जिसने वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 के खिलाफ कम्यूनिटी की शदीद मुखालिफत का मुजाहरा किया। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जानिब से एक प्रोटेस्ट का ऐलान किया गया था आज 25 मई को ह्यूमन चेन यानी इंसानी जंजीर का, जिसका याकूतपुर असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में SRT कॉलोनी से होते हुए बड़ा बाज़ार, गंगानगर, सूरज टाकिज से आगे बढ़ते हुए गुलजार हाउस तक एक ह्यूमन चेन बनाई गई है और दूसरी ह्यूमन चेन याकूतपुर असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में पानी की टाकी, संतोष नगर से होते हुए समीना हॉस्पिटल, तालाब कट्टा होते हुए सीधा हाफिज जंगा मस्जिद से 4 मीनार तक ह्यूमन चेन बनाई गई है, जिसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम कारपोरेटर, मैं बहैसियत MLA याकूतपुरा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने चाहने वाले हैं, सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर के अलावा तमाम दुकानों के लोग, ख़वातीन, सब के सभी ये प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं। ये प्रोटेस्ट का मेन मकसद ये है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो ये प्रोटेस्ट ऐलान किया है, हुकूमत पे दबाव डालने के लिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल को वापस लेने के लिए हम जमहूरी हिसाब से एहतजाज के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। मुख्तलिफ ज़रिए से, मुख्तलिफ तरीक़े से एहतजाज किया जा रहा है। इसका आज हम लोग भी एक हिस्सा बन के नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की निगरानी में और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की निगरानी के अंदर याकूतपुर असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी प्रोटेस्ट का एक हिस्सा बनी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फल से ये प्रोटेस्ट कामयाब रहा है ह्यूमन चेन में। मेरे साथ में जनाब सादिक सिराज साहब भी मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से सुबह से सादिक सिराज साहब के भी बहुत बड़ा ताउन था इस प्रोटेस्ट के अंदर। अल्लाह का करम है। मैं तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो लोग प्रोटेस्ट में हिस्सा लिए हैं, चाहे वो बस्ती के लोग हो, दुकानों के लोग। वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर आज सदर मंदिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी और मंदिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवीसी की हिदायत पर हैदराबाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इंसानी जंजीर प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। चुनाचे बहादुरपुरा के मंदलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन की क़यादत में वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ आज इंसानी जंजीर प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस मौके पर तारमन से बहादुरपुरे तक इंसानी जंजीर बनाई गई, जिसमें सैकड़ों हामियों और कम्यूनिटी के अरकान ने शिरकत की। इस पुरअमन एहतजाज में शरीक एहतजाजियों ने वक्फ तरमीमी कानून की सख्त मुखालिफत का इजहार किया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील के ऊपर हल्का असम्बली बहादुरपुरे के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम कॉरपोरेटर्स और इब्तदाई के सदूर मुतमदीन वर्कर्स और बड़ी तादाद में ख़वातीन, बुजुर्ग हजरात, बच्चे, नौजवानों तकरीबन 1:30 बजे से ही अपने अपने दुकानों से निकलकर, घरों से आकर इंसानी जंजीर
जो वुमेन चैन बनाया गया, जो ईदगाह चौराहा से लेकर काला पत्थर पुलिस स्टेशन लेकर बास्टोन स्कूल, फिर गौशाला से लेकर सुन्नी की भट्टी, मिसरीगंज से होते हुए फतेह दरवाज़ा चौराहा तक अल्हम्दुलिल्लाह ये इंसानी जंजीर कामयाब रही। मैं तमाम को दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने आज के इस काले कानून के ख़िलाफ़ में एहतजाज दर्ज करवाने के लिए अपने अपने दुकानों से, होटलों से और घरों से बड़ी तादाद में हमारी बहनें भी निकल कर आई। मैं उन तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम हल्के असम्बली बहादुरपुरे के कॉरपोरेटर्स का, साबिक़ा कॉरपोरेटर साहब का और इब्तदाई के तमाम सुदूर मुतमदीन का, वर्करों का, तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा। वक्त तरमीमी कानून के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर बतौर एहतजाज अंबरपेट हल्का असम्बली के मुख्तलिफ इलाकों में इंसानी जंजीर प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर अंबरपेट में वाक़ अली कैफ़े चौराहे पर इंसानी जंजीर का एहतमाम किया गया। इस पुरअमन मुज़ाहरे में सैकड़ों हामियों और कमेटी मेंबरान ने शिरकत की। इस मौके पर एहतजाजियों की जानिब से वक्त तरमीमी बिल की शदीद मुखालिफत का इजहार किया गया। आपके सामने हाजिर होने का मकसद ये है कि अभी चंद रोज़ पहले मुल्क की पार्लियामेंट में वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया गया था, जो सरासर मुसलमानों और मुल्क के दस्तूर के ख़िलाफ़ है। अक्सरियत की बुनियाद पर यह बिल मंजूर करवाया गया है। मुसलमान और इसी के साथ साथ मुल्क के तमाम बाशऊर शहरी ये इस बिल की मुखालिफत करते हैं। मुखालिफत में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुल्क भर में वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ की तहरीक चला रही है, मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़िद कर रहे हैं। उसी में से एक अहम तरीन प्रोग्राम आज 25 मई 2025 को पूरे मुल्क भर में मुनक़िद किया गया है ह्यूमन चैन के नाम से। आज इलाके अंबरपेट में भी एक अजीम शान ये ह्यूमन चैन इंसानी जंजीर का प्रोग्राम रखा गया था, जिसके अंदर तमाम पार्टी के लीडर्स, जिम्मेदारान, आइम्मा मसाजिद और हम भाई और तमाम शहरी हमारे साथ शामिल रहे। मर्द व ख़वातीन 1500 से ज़ायद इसके अंदर हिस्सा लिए हैं और ये एहतजाज इंशाअल्लाह इस बिल को नामंजूर करवाने तक हम सब का जारी रहेगा। आपके सामने हाजिर होने का मकसद ये है कि अभी चंद रोज़ पहले हज 2025 की अदायगी के लिए तेलंगाना से आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला जारी है। चुनांचे आज हैदराबाद के नामपल्ली में वाक़ हज हाउस में क़ायम हैदराबाद एम्बरकेशन पॉइंट से 402 अफराद पर मुश्तमिल आज़मीन हज का 24वां काफ़िला रवाना हुआ। इस मौके पर हैदराबाद इंचार्ज मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने मेहमान ख़ुसूसी की शिरकत करके आज़मीन हज के काफ़िले को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर हज कमेटी चेयरमैन सैयद अफजल खुसरो पाशा, बयानी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सज्जाद अली, एसटी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इरफान शरीफ, हज कमेटी के अरकान और अमला मौजूद था। हाजी हज को जाने वाले सब लोग का आपका यात्रा 40 दिन का अच्छा सफल हो और सब लोग आपका खुद का दुआ मांग के और तेलंगाना तरक्की का दुआ भी मांग के आइए। तेलंगाना सरकार आज सबकी हिफाजत, सबकी मदद करने के लिए काम कर रहा है। तो यहाँ से जो भी हमारा खुसरू पाशा जी आज मुझे बुलाया, मैं तेलंगाना मिनिस्टर के हैसियत पे सब लोगों को मैं सिर्फ मुबारकबाद देने के लिए, क्योंकि जिंदगी में सबको मौका नहीं मिलता जो हाजी बन के हज यात्रा करने का, जो अल्लाह का दुआ से आप लोगों को मौका मिला। तो ये 40 दिन दुनिया में आप अल्लाह से दुआ मांगते ही 40 दिन मक्का मदीना दोनों देख के आने के बाद भी जो सबकी भला के लिए दिल में जितने भी पहले हम हज यात्री बनने से पहले दिल की बात क्या, अब फैमिली का और खुद का सोच का बात अलग रहे, मगर हज यात्री जाके आने के बाद आप
کل ہند مسلم پرسنل لاء بورڈ کی ہدایت پر آج متنازع وقت ترمیمی قوانین کے خلاف بطور احتجاج مسلم جوائنٹ ایکشن کمیٹی سدی پیٹ کے زیر اہتمام بعد نماز ظہر قبائل مینار قادر پورہ میں انسانی زنجیر کا اہتمام کیا گیا، جس کی قیادت مولانا قاری محمد عبدالسمیع، محمد زبیر حسین کنوینر امیر مقامی جماعت الاسلامی، مولوی محمد عبدالقدوس، الحاج محمد عبدالقادر سابقہ رکن حج کمیٹی، محمد غوث پاشا، مولانا مسعود عالم قاسمی اور دیگر نے کی۔ انسانی زنجیر احتجاجی پروگرام میں مقامی مرد و خواتین کی کثیر تعداد نے جوش و خروش کے ساتھ حصہ لیا۔ انسانی زنجیر میں شریک احتجاجیوں نے حکومت ہند سے تمام ترمیمی قوانین کو غیر مشروط طریقے سے رد کرنے کا مطالبہ کیا، نیز وہ وقت ترمیمی قوانین کی مکمل تنسیق تک اپنے احتجاج کو جاری رکھنے، شدت پیدا کرنے کا انتباہ دیا۔ محمد غوث محی الدین، محمد رحمت علی، میر ظفر اللہ طاہر ناظم، ضلع جماعت اسلامی اور دوسرے احباب بھی انسانی زنجیر احتجاج میں شامل تھے۔ حکومت ہند کی جانب سے منظور کردہ متنازع وقت قوانین کے خلاف عوامی احتجاج میں پردہ پوش مسلم خواتین اور طالبات کو شامل کرنے کی غرض سے آج مسلم جوائنٹ ایکشن کمیٹی سدی پیٹ کے زیر اہتمام مدینہ فنکشن ہال قادر پورہ سدی پیٹ میں عظیم الشان پیمانے پر احتجاجی جلسہ عام برائے خواتین منعقد ہوا، جس میں مختلف مقامات سے سینکڑوں دختران ملت نے اپنی دینی ملی فریضہ کی تکمیل کے لیے شرکت کی۔ جلسہ عام کو ریاست کے مختلف شعبۂ حیات میں نمایاں خدمات انجام دینے والی نامور خواتین نے، جن میں محترمہ خدیجہ تسنیم، صدر معلمہ جامعہ حبیبہ البنات، اسٹوڈنٹ پروفیسر محترمہ ثانیہ تسنیم ورنگل اور جماعت اسلامی کی شعبہ خواتین کی ریاستی سیکریٹری محترمہ سیدہ ساجدہ بیگم، محترمہ رشیدہ فاطمہ اور دیگر نے مخاطب کیا، اور مرکزی حکومت کی جانب سے حالیہ دنوں میں منظور کیے گئے متنازع وقت ترمیمی قوانین کو دستور ہند کے مغائر قرار دے کر مکمل تنسیق تک اپنے احتجاج کو جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا۔ انہوں نے پردہ پوش مسلم خواتین اور طالبات پر زور دیا کہ وہ مقامی سطح پر ملی دینی مذہبی جماعتوں بالخصوص آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے کیے جانے والے احتجاج میں باپردہ اپنی شرکت کو لازمی تصویر کریں۔ خواتین مرد احباب کے شانہ بشانہ اپنے حق احتجاج کو استعمال کرتے ہوئے مرکزی حکومت کو متنازع وقت تو ترمیمی قوانین کو واپس لینے کے لیے مجبور کر سکتی ہیں۔ انہوں نے اپنے خطاب کے دوران امہات المومنین حضرات صحابیات کے متعدد حکایتوں واقعات کا تذکرہ کیا اور خواتین کو پرعزم رہ کر اپنے دستور اور آئین کے تحفظ کے لیے کمر بستہ ہو جانے کا مشورہ دیا، اور کہا کہ دنیا کی تاریخ شاہد ہے کہ پردہ پوش خواتین نے متعدد انقلابات کا سبب بنی ہیں۔ انہوں نے خواتین اور طالبات کو عزم اور حوصلے کے ذریعے اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے پرامن احتجاج کی راہ اپنانے کا مشورہ دیا، اور اس بات کی توقع ظاہر کی کہ خواتین اور طالبات کے احتجاج کے نتیجے میں مرکزی حکومت متنازع وقت ترمیمی قوانین سے دستبرداری لازمی طور پر احتجاج کرے گی۔ اس موقع پر بعد نماز ظہر پردہ پوش مسلم خواتین اور طالبات کی بڑی تعداد نے انسانی زنجیر بنا کر اپنا احتجاج درج کرایا۔ کارگزار صدر BRS کے تارک راما راؤ نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ہفتے کو قومی دارالحکومت دہلی میں نیتی آیوگ کی میٹنگ میں شرکت کی اور بعد میں وزیر اعظم نریندر مودی سے نجی طور پر ملاقات کی۔ KTR نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اس مسئلے پر رد عمل ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے نیتی آیوگ کی آخری میٹنگ کا بائیکاٹ کیا، لیکن کل نیتی آیوگ کے اجلاس میں شرکت کے علاوہ ریونت ریڈی کو وزیر اعظم کے ساتھ اچھا وقت گزارتے دیکھا گیا۔ ایسا کیا معجزہ ہوا؟ KTR نے کہا کہ ان کا ماننا ہے کہ ایسا اس لیے کیا گیا کیونکہ نیشنل ہیرالڈ کیس میں ED کی چارج شیٹ میں ریونت کا نام شامل کیا گیا تھا۔ سابق وزیر اور رکن اسمبلی سدی پیٹ ہریش راؤ نے کہا کہ ریاست میں برسر اقتدار حکومت ریاست کو درکار پانی کی ضروریات کو پورا کرنے میں ناکام رہی ہے۔ گوداوری بنکا چلا پروجیکٹ سے تلنگانہ کو شدید نقصان ہوگا۔ ہریش راؤ نے تلنگانہ بھون میں بنکا چلا پروجیکٹ پر میڈیا سے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ گوداوری کے 200 TMC پانی کو آندھرا پردیش کی طرف موڑنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ جب تلنگانہ کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کیا کر رہے ہیں؟ گوداوری AP بنکا چلا کے لیے ایک بھی اجازت کے بغیر
बगैर आगे बढ़ेगी। चंद्रबाबू ये कहकर क़वाइद की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं कि मरकज़ की कमान इनके हाथ में है। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में आंध्र प्रदेश में पानी का इस्तेसाल दोबारा शुरू हो गया है। दरियाए ताज के इलाकों में तमाम रियासतों को मुत्तफ़िक़ होना चाहिए। चंद्रबाबू नायडू ने तेलंगाना की तरफ से शुरू किए गए प्रोजेक्टों को रोक दिया है। उन्होंने मरकज़ को खतूत लिखकर तेलंगाना प्रोजेक्ट्स को मनसूख करने का मुतालबा किया। हरीश राव ने याद दिलाया कि चंद्रबाबू ने पालामुरू भक्ताराम दुस्वार डंडी पर खत लिखे थे। वज़ीर आला ने असेंबली में कहा कि तेलंगाना प्रोजेक्ट्स को इजाज़त नहीं दी जाएगी। रेवंत रेड्डी ने पहले कहा था कि वो नीति आयोग के इजलास का बाइकॉट करेंगे। कल वो गए और सबसे पहले मीटिंग में बैठ गए। हरीश राव ने सवाल किया कि गोदावरी और पंका चल्ला को क्यों नहीं रोका जा रहा, जबकि इनके पास कोई परमिट नहीं है। पानी के गैर कानूनी अखराज को रोकने के लिए कोई कोशिश नहीं की जा रही है। मरकजी वज़रा किशन रेड्डी और बंडी संजय जिम्मेदार नहीं है। बीजेपी तेलंगाना को धोखा दे रही है। साबिक वजीर और सीनियर बीआरएस एमएलए पी सबीता इंदिरा रेड्डी ने हैदराबाद में अपने क़याम के दौरान हरासा करने का हवाला देते हुए मिस बरतानिया मलिया मीगी की जानिब से लगाए गए संगीन इल्ज़ामात की फौरी तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। इसने कौमी ख़वातीन कमीशन और रियासती ख़वातीन कमीशन दोनों से मुदाखलत करने और ज़रूरी कार्रवाई शुरू करने पर जोर दिया। एक बयान में सबीता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने तेलंगाना और हिंदुस्तान को बैनुल अक़वामी सतह पर शर्मिंदा किया है। मिस बरतानिया के इन दवाओं का हवाला देते हुए कि इन पर अधेड़ उम्र के मर्दों को खुश करने के लिए दबाव डाला गया और एक तवाइफ जैसा सलूक किया गया। उन्होंने कहा कि हुकूमत को इस बात पर सफाई देना चाहिए कि मुबैना बदतमीज़ी का जिम्मेदार कौन है। साबिक़ वज़ीर दाखिला ने कहा कि ये सिर्फ मुंतज़मीन के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम नहीं है, यह कौमी वक़ार का मामला है, क्योंकि ये मुकाबला हमारे रियासती दारुल हुकूमत में हुकूमत की निगरानी में मुनक़िद किया जा रहा है। साबिक़ वज़ीर दाखिला ने इस बात का पता लगाने की ज़रूरत पर जोर दिया कि मुकाबला करने वालों को किसने हरासा किया और इनका इस्तेहसाल करने की कोशिश की। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने आज कहा है कि मुल्क पर हर हमले का 100 गुना जवाब दिया जाएगा। सनत नगर में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मन की बात प्रोग्राम को सुनने के बाद इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने मुतअद्दिद और सेहतमंद मुआशरे की तश्कील पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी यही जज्बा नजर आया। किशन रेड्डी ने कहा कि मन की बात जैसे प्रोग्राम अवाम में बेदारी पैदा करके इन्हें मुतअद्दिद करते हैं। उन्होंने तमाम से अपील की कि सफाई, योगा और ज़ियाबतीस जैसे अहम मसाइल पर वज़ीर आज़म की तजावीज़ को अमली जामा पहनाएं। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी को मोदी हुकूमत क़तई बर्दाश्त नहीं करती है। वो दिन गए जब दहशत गर्दाना हमलों के बाद हम फूलों और मोमी शमओं से क़रात पेश किया करते थे। हिंदुस्तान अपनी ताकत से ऐसी कार्रवाइयों पर मुंह तोड़ जवाब देगा। अगर वो हमारे एक शख्स को हलाक करेंगे तो हम 100 गुना इसका जवाब देंगे। उन्होंने माजी में पेश आए दहशत गर्दाना हमलों बशमूल लुम्बिनी पार्क, गोकुल चाट भंडार, साईं बाबा मंदिर, दुलसुख नगर, मुंबई ट्रेनों और पार्लियामेंट पर हुए हमलों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की गुज़िश्ता 46 बरस से दहशतगर्दी के सबब बेगुनाह अफराद की मौत हो रही है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरहद पार दहशतगर्दी के कैंपस तबाह किए गए। उन्होंने तमाम शहरियों पर ज़ात, मजहब या सियासी वापसगी से बिलातर होकर दहशतगर्दी के खिलाफ मुतअद्दिद होने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा और रैलियों में हिस्सा लेना हमारी कौमी एकजुटता के लिए ज़रूरी है। किशन रेड्डी ने कहा कि उन्होंने अंबरपेट, जुबली हिल्स, नामपल्ली और मुशीराबाद में ऐसी रैलियों की क़यादत की। उन्होंने पहलगाम जैसे बेईमाना नौयत के वाक़यात का हवाला देते हुए इन हलाकतों पर बरहमी का इजहार किया।
महकमा जंगलात ने तेलंगाना के कवाल टाइगर रिजर्व में जानवरों की गिनती की। इस मुहिम में महकमा जंगलात के अहदेदारों, वॉलंटियर्स और मुकामी अफराद ने शिरकत की। गिनती के दौरान खामोशी बरकरार रखने, मोबाइल फ़ोन और किसी किस्म की रोशनी के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी थी। यह कदम जानवरों के कुदरती रवैये को मुतासिर होने से बचाने के लिए उठाया गया। इस गिनती का मकसद न सिर्फ गर्मी के मौसम में पानी की तलाश में निकलने वाले जानवरों का मुशाहिदा करना था, बल्कि रातों में बढ़ने वाली गैर कानूनी शिकार की सरगर्मियों को रोकने के लिए एहतियाती तदबीर भी थी। इसके अलावा मुकामी अवाम को तहफ़्फ़ुज़ जंगलात की कोशिशों में शामिल करके फितरत से राब्ता बढ़ाने और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ में इनकी शमूलियत को फ़रोग़ देना भी इस इक़दाम का अहम मकसद था। जानवरों की ये गिनती साइंसी मुशाहिदे और अवामी शराकतदारी को एकजा करते हुए रियासत में जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ की जानिब एक मुस्बित और इख्तिराई कदम करार दी जा रही है। हैदराबाद के गांधी अस्पताल की सुप्रिंटेंडेंट राजकुमारी ने कहा कि तेलंगाना में कोरोना के मामलात पर शहरियों को तशवीश की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोविड की नई शक्ल JNV काफ़ी हल्की है और इसकी शिद्दत में काफ़ी कमी हो गई है। शहरियों ने पहले ही से मुदाफ़ाती निज़ाम को तरजीह दी है, इसलिए इन्हें खौफज़दा नहीं होना चाहिए। उन्होंने एक तेलुगु न्यूज़ चैनल से बात करते हुए कहा कि अस्पताल के मुताल्लिक़ा शोबों को चौकस कर दिया गया है, जो सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। अस्पताल में दरकार नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स और मतलूबा दवाएं तैयार हैं। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि महकमा सेहत की तरफ से अस्पताल को हुनूस कोई हिदायत नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि मुतासरा अफराद को मकानात में ही अलग थलग रखते हुए इलाज करवाना चाहिए। मास्क का इस्तेमाल छींक या खांसी पर दस्ती मुंह पर रखनी चाहिए। उन्होंने वाज़ेह किया कि मनसूबाबंदी के साथ डॉक्टर्स के मशवरे के मुताबिक इलाज काफ़ी है। अगर शदीद मामलात जैसे सांस लेने में दुश्वारी, ऑक्सीजन में कमी हो तो ऐसे मामलात को संजीदगी से लेने की ज़रूरत है। ऐसे मुतासरीन को ही अस्पताल में दाखिल करने की ज़रूरत है। उन्होंने ताहम कहा कि ऐसे संगीन मामलात का इस मरतबा इम्कान काफ़ी कम है। डॉक्टर्स इस बात का फैसला करेंगे कि मुश्तबा अलामात वाले मरीजों का टेस्ट करवाया जाए या नहीं। उन्होंने कहा कि अस्पताल में रिफिल लैब है, जहां पर यहां के अलावा दीगर अस्पतालों से भी मरीजों के नमूने हासिल हो रहे हैं। इन लैब्स में इनकी जांच की जा रही है। उन्होंने वजाहत की कि कोविड के सिलसिले में गांधी अस्पताल को हुनूस नोडल सेंटर नहीं बनाया गया, कबल अजी इसको नोडल सेंटर बनाया गया था। तेलंगाना के मिर्च जिले के मोचुरुम गांव के करीब बड़े बाई तांडा के कबायली किसानों ने अनाज की खरीदारी न होने पर मेरठ हैदराबाद कौमी शाहराह पर धरना दिया। किसानों ने रास्ता रोक दिया। इन एहतजाजी किसानों ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि एक माह से ज़्यादा अरसे से हुकूमत इनकी पैदावार को खरीद नहीं रही है। उन्होंने बताया कि वो अराजी को खौल पर लेकर काश्तकारी करते हैं और इनकी मेहनत की कमाई इनकी आंखों के सामने बारिश से ख़राब हो रही है। किसानों ने हुकूमत से अपील की कि वो गैर मौसमी बारिश से किसानों को बचाने फौरी इक़दाम करें। इन एहतजाज की वजह से तकरीबन 1 घंटे तक ट्रैफिक जाम रही और मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सरस्वती पशकरालू के मौके पर तेलंगाना के भोपालपल्ली से कालेश्वरम जाने वाले रास्ते में तकरीबन 7 किलोमीटर तवील ट्रैफिक जाम पैदा हो गया। बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं के आने के सबब सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। इस मौके पर मुनासिब इंतजाम न होने के बायस सूरत हाल मजीद बिगड़ गई। ट्रैफिक जैम की वजह से ड्राइवर्स और मुसाफिर सख्त परेशान का शिकार हैं, जिन्होंने इंतजामिया से फौरी इक़दाम करने पर ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बनाने की अपील की है। हैदराबाद के शमशाबाद के करीब बेंगलुरु कौमी शहरा पर इतवार की सुबह पेश आए खतरनाक सड़क हादसे में कांस्टेबल हलाक हो गया और दिगर 2 अफराद जख्मी हो गए। इत्तलात के मुताबिक एक तेज रफ्तार लॉरी बेकाबू होकर पर उलट गई। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ी के जरिए मौके पर पहुंची। इसी दौरान पीछे से तेजी से आती एक लॉरी ने पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ी को टक्कर दे दी। इस हादसे में कांस्टेबल विजय कुमार मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि दिगर 2 कांस्टेबल जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस
पुलिस की इब्तदाई तहकीकात में मालूम हुआ है कि लॉरी ड्राइवर नशे की हालत में था और तेज रफ्तारी के सबब यह हादसा पेश आया। महलूक कांस्टेबल विजय कुमार शमशाबाद पुलिस स्टेशन में खिदमत अंजाम दे रहा था। निजामाबाद जिले में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां एक शख्स ने अपनी बीवी की मौत का सदमा बर्दाश्त न करते हुए एसिड पी लिया। तफसीलात के मुताबिक इस शख्स की बीवी की हाल ही में सड़क हादसे में मौत हो गई थी, जिसके बाद वो शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हो गया। सदमे की हालत में इसने तेज़ाब पी लिया, जिसके बाद इसे फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टरों की कोशिशों के बावजूद इसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। इस शख्स, जिसकी शिनाख्त ज़िले के पचकंडा से ताल्लुक़ रखने वाली सुनील के तौर पर की गई है, कि गुज़िश्ता साल ज्योति नामी लड़की से शादी हुई थी। वो 7 माह की हामिला थी। सुनील को इसके मायके ले जा रहा था कि इसकी बाइक से ज्योति गिर पड़ी, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गई। इसको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। इसकी मौत का गम बर्दाश्त न करते हुए सुनील ने एसिड पी लिया। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके जाँच शुरू कर दी। हैदराबाद के नवाई इलाके मेडीपली पुलिस स्टेशन हदूद में एक दिल दहला देने वाला हादसा पेश आया, जिसमें एक 18 माह का मासूम लड़का कार की जद में आकर हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक यह वाक़या प्रभातपुर लक्ष्मी नगर रोड नंबर 4 पर पेश आया, जहां चौहान राजकुमार का बेटा विजय राज अपने घर के सामने खेल रहा था। इसी दौरान पड़ोसी श्रीनाथ अपनी कार में घर से बाहर निकल रहा था कि अचानक गाड़ी लड़के पर चढ़ गई। मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर इसको अस्पताल मुंतकिल किया, मगर डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दिया। मुतासरा लड़के के बाप राजकुमार की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जिला राजना सिलसिला के मुस्ताबाद मंडल में पाली सेट के एंट्रेंस टेस्ट में कम रैंक आने पर एक 16 साल तलबा ने खुदकुशी कर ली। मुकामी अफराद के मुताबिक श्रीनिवास रेड्डी और स्रोंती की बेटी स्नेहा ने इस साल 10वीं जमात की कामयाबी से मुकम्मिल की थी और हाल ही में पाली सेट इम्तिहान लिखा था। जब नताइज जारी हुए तो स्नेहा को अपनी तौक़े से कम रैंक हासिल हुआ। इस बात दिल बर्दाश्त होकर घर में कोई नहीं था, इसने पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुकदमा दर्ज कर लिया। स्नेहा की अचानक मौत से खानदान में गम की लहर दौड़ गई। आंध्र प्रदेश के आनंदपुर जिले के मलापुरम गांव में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां एक तालिब इल्म ने नया मोबाइल फ़ोन ना दिलाने पर दिल बर्दाश्त होकर खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक मलापुरम के रहने वाले श्रीनिवास ने हाल ही में 10वीं जमात का इम्तिहान कामयाब किया था। 2 रोज़ कबल वो गंतकल के एक कॉलेज में इंटरमीडिएट में दाखिला भी ले चुका था। श्रीनिवास गुज़िश्ता चंद दिनों से अपने दोस्त का पुराना मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहा था और वो अपने बाप से नया फ़ोन दिलाने की जिद कर रहा था। वालिद ने वादा किया था कि कुछ दिन बाद नया फ़ोन दिलाएंगे, लेकिन इस दौरान उन्होंने श्रीनिवास के पुराने फ़ोन से सिम कार्ड निकालकर इसे दोस्त को वापस करने को कहा। इस बात से दिल बर्दाश्त होकर श्रीनिवास ने चलती ट्रेन के सामने आकर जान दे दी। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने नए घर में दाखिल होने की तकरीब मुनक़िद की है। उन्होंने अपने हल्का इंतखाब कोपम में ये नया घर मुतामिर करवाया है। तकरीब में इनके अरकान ख़ानदान व करीबी रफ़क़ा शरीक हुए। इस मौके पर पार्टी कारकुनान और हल्का के अवाम को डिजिटल दावत नामे भेजे गए। पुलिस ने वज़ीर आला के दौरे के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए। ये नया घर न सिर्फ इनकी ज़ाती रिहाइश के लिए है, बल्कि ये रॉयल सीमा के क़त्ते की तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए इनकी वापसगी का मज़हर भी है। इस मौके पर चंद्रबाबू ने अपनी अहलिया फर्जंद लोकेश और बहू बरहमनी के साथ पूजा भी की। मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।
जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.